लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 7। और आज वाली वीडियो में हम चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 को शुरू करते हैं। अब 7.2 शुरू करने से पहले हमारे पास डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो अब एक्सरसाइज करने से पहले एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है वो हम कंसेप्ट देखते हैं। अब वो कह रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। आप कोई भी हमारे पास रियल नंबर ले लें। रियल नंबर फॉर एग्जांपल आप एक है तो या उसका हमने क्या करना है ए। अब डिनोटेड बाय, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, डिनोटेड बाय। अब जाहिर सी बात आपके पास क्या है ए, तो ए का हमने क्या करना है इसको डिनोट कर देना। ये आपके पास इसको क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और डिफाइन एज। अब इस डिफाइन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, इसको जब ओपन करेंगे तो आपने क्या लिखना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। सिंपल सा हो जाएगा आपके पास ए, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये प्लस में हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में। अब प्लस में आपके पास जहाँ भी होगा वहाँ पे आपके पास क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा ज़ीरो, यानी कि ए ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे आपने क्या करना है लेस देन ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपके पास ए लेस देन ज़ीरो। ये सिंपल सी है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 6 है या कोई और ले ले, तो हमारे पास जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये 6 है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में 6 और एक दफ़ा माइनस में 6। ये सिंपल से है डेफिनेशन भी और इसकी एग्जांपल भी। अब आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 3x - 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 4। तो बाय डेफिनेशन अब उसके मुताबिक क्या है, जैसे ही ये हम ख़त्म करेंगे 3x - 5 तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा +-4। क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ख़त्म की तो इसके साथ हमारे पास क्या जाएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो अब हम इनको अलग अलग हल कर लेंगे। इक्वल टू 4 और 3x - 5 इक्वल टू -4। तो 3x ये हो जाएगा 4 + 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9, और x की वैल्यू आ जाएगी 9/3, और यहाँ से हो जाएगी आपके पास 3 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इधर से हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 3x -4 + 5, तो 3x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। तो जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर सोल्यूशन सेट वो इक्वल टू होगा आपके पास 3 और 1/3। सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास इसको हमने रीअरेंज करना है। रीअरेंज से मतलब ये है कि -4 को हमने उधर ले जाना, उधर जाके ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो प्लस में आपके तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, 3x + 2 और 11 + 4, ये हो जाएगा 15। अब स्टूडेंट ये देखिए ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बाकी बचेगा आपके पास 3x + 2 और 15 × 2 30 हो जाएगा। 3x + 2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 30। अब नीचे हमने क्या लिखना, वही बाय डिफाइन। तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको दो दफ़ा लिख लेंगे हम। 3x + 2 ये ख़त्म हो जाएगा, 3x + 2 इक्वल टू आ जाएगा +-30। अब इसको दो दफ़ा लिख लेंगे हम, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो 3x + 2 30 और 3x + 2 इक्वल टू -30। तो यहाँ से आपके पास +2 उधर जाके क्या हो जाएगा 3x, 30 - 2, 3x आ जाएगा आपके पास 28 और x की वैल्यू आ जाएगी 28/3। और इधर आ जाएगा 3x - 30 - 2, 3x - 32 और x की वैल्यू आ जाएगी -32/3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा फिर स्टूडेंट 28/3
और -32/3। थर्ड पार्ट है, उसमें आपके पास 2x + 5 = 11 बाय डिफाइन। तो क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 5 = ±11। तो 2x + 5 = 11 और 2x + 5 = -11। अब ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 11 - 5 2x, 11 में से 5 निकाल देंगे 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास यहाँ से 3। अब नेक्स्ट इधर देखिए आपके पास यहाँ पे माइनस में हम कर रहे थे, तो 2x - 11 - 5, तो 2x आ जाएगा -16। तो x की वैल्यू आ जाएगी -16/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या होगा फिर स्टूडेंट, वो आ जाएगा 3 और -8। 4 में देखिए आपके पास 2x + 2 एब्सोल्यूट, ये दोनों तरफ आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब आप नीचे क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन, बाय डिफाइन। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा फिर स्टूडेंट, दोनों तरफ क्योंकि इधर भी एब्सोल्यूट है और इधर भी, तो आप किसी एक के साथ प्लस माइनस लगा लें। तो क्या आ जाएगा 3 + 2x = ±6x - 7। 3 + 2x = आ जाएगा 6x - 7, ये प्लस में लिख दिया। फिर आगे हम लिखेंगे 3 + 2x = -6x - 7, ये प्लस में और ये वाला माइनस में। तो यहाँ से अब x वाली एक साइड पे कर ले, तो 3 + 7 और 6x - 2x, तो ये हो जाएगा 10 = 6 में से 2 निकाल देंगे 4x, तो 10/4 = हो जाएगा आपके पास x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 5/2 है। अब नेक्स्ट देखिए इधर आ जाए, यहाँ पे आपके पास 3 + 2x = -6x और +7, तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, फिर ये माइनस इधर चला जाएगा, तो 2x + 6x और 7 - 3, तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, x = 7 में से 3 निकाल देंगे 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/8, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 1/2। तो अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा फिर, सोल्यूशन सेट, तो वो आ जाएगा आपके पास 5/2 और 1/2। ये 5 वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ये -3, ये अब एब्सोल्यूट वैल्यू वाली एक साइड पे कर लें, इधर आ जाएगा आपके पास x + 2, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा +x + 2 = हो जाएगा 5 + 3, क्योंकि ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा। आप देखें स्टूडेंट यहाँ भी 1 और यह भी यहाँ भी 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी आपके पास x + 2 और इक्वल हो जाएगा 3 और 5 होता है 8। यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा 2, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 और 8/2। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा फिर x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू और इधर क्या हो जाएगा आपके पास जस्ट 4। अब नीचे आपने क्या लिखना, वही बाय डिफाइन, तो क्या हो जाएगा x + 2 = प्लस और -4। अब 2 दफ़ा हो जाएगा आपके पास x + 2 4 = 4 और x + 2 = -4, तो यहाँ से हो जाएगा फिर आपके पास x की वैल्यू 4 - 2 और x की वैल्यू -4 - 2, यहाँ से हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू 2 और इधर से हो जाएगी x की वैल्यू -6। तो आपके पास सोल्यूशन सेट होगा फिर स्टूडेंट 2 और -6। 6 में आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट 1/2 x + 3 + 21 = 9, तो 1/2 x + 3 और 9 - 21। अब 21 में से अगर हम 9 निकाल दें तो आ जाएगा आपके पास 12। 1/2 x + 3
और -12। तो अब हमारे पास सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ऑलरेडी माइनस है। तो इस वजह से ये इसका सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं। हेंस सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो इसका सोल्यूशन सेट फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट वो हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, फिर खाली सेट होगा। 8 में हमारे पास 3 - 5x डिवाइड बाई 4 एब्सोल्यूट वैल्यू और इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास 2/3 + 1/3। अगर तो आपके पास ये ओरिजिनल कैलकुलेटर है तो फिर तो ठीक बन जाएगा। अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर हम इसका ले लेंगे एलसीएम। ये देखें 2/3 + 1/3। तो आपके पास फिर आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो इस सारे का आंसर इक्वल टू 1 आ जाएगा। या फिर आप इसका ले लें एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, 2 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/3, देन भी क्या हो जाएगा आपके पास 1 होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - 5x डिवाइड बाई 4 एब्सोल्यूट वैल्यू और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब 1 को आपने क्या करना, बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिखना बाय डिफाइन। तो बाय डिफाइन में आपके पास क्या आ जाएगा, बाय डिफाइन तो 3 - 5x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू हो जाएगा +-1। तो 3 - 5x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1। और इधर भी आ जाएगा आपके पास 3 - 5x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू -1। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - 5x इक्वल टू 4। तो -5x इक्वल टू आ जाएगा 4 - 3। तो -5x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट -1/5। अब दूसरी हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो ये ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 - 5x इक्वल टू आ जाएगा -4। तो ये -5x -4 -3, तो -5x इक्वल टू -7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -7/-5, तो आ जाएगी x की वैल्यू 7/5। तो ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट -1/5 और 7/5। अब लास्ट जो इसका पार्ट है उसमें आपके पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 6। तो बाय डिफाइन, तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा फिर x + 5 डिवाइड बाय 2 - x इक्वल टू हो जाएगा +-6। अब 2 दफ़ा लिख ले फिर x + 5 डिवाइड बाय 2 - x इक्वल टू 6 और x + 5 डिवाइड बाय 2 - x इक्वल टू -6। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपके पास x + 5 इक्वल टू 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 6 × 2 - x। तो x + 5 इक्वल टू आ जाएगा 12 - 6x। तो अब एक साइड पे कर ले, ये माइनस इधर चला जाएगा। तो x + 6x और 12 - 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 7x इक्वल टू 7 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/7। तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट 1। अब यहाँ पे हम इसका दूसरी साइड पे चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास x + 5 इक्वल टू -6 × 2 - x। अब -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 5 इक्वल टू आ जाएगा -12 और +6x। तो ये हो जाएगा, अब ये उधर चला जाएगा। तो 5 + 12, तो 6x - x। तो 5 और ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 5x। तो 17/5 इक्वल टू x। तो आपके पास सोल्यूशन सेट होगा फिर स्टूडेंट 1 और 17/5। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। दुआएं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।